शिखर एकेडमी राउत सर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस को, जिसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट का। अपन लोग ये पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल जो है वो बेस्ट कैसे की जा सकती है। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर यील्ड, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर क्रॉप प्रोडक्शन, हाउ कैन वी डू बेस्ट एग्रीकल्चर, और ज्यादा से ज्यादा इससे कैसे प्रोडक्शन लिया जा सकता है, किस तरह कम से कम इसमें इन्वेस्ट किया जाए। ये अपना सारा अभी तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो अपन लोगों ने अभी तक कहां तक पढ़ा? अपन लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस कर लिया था कि मैन्योर किस तरह अपने वर्क करती है और फर्टिलाइजर किस तरह वर्क करते हैं, दोनों में से अपने बेस्ट कौन रहता है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला इरिगेशन। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इरिगेशन। मैं सेकंड कलर का चौक ले लेता हूं। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन अपने खेतों में नॉर्मल सुना होगा आप लोगों ने कि आज पानी की बारी है। ये पानी की जो बारी होती है ये ही रियल में वो क्या करते हैं, पानी देते हैं खेतों में। क्या करते हैं, पानी देते हैं। शायद फैन की आवाज तेज होगी इसलिए मैं फैन को थोड़ा सा और स्लो कर देता हूं, और इससे स्लो हो नहीं सकता इसलिए मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, तो वो ही क्या होता है, इरिगेशन होता है। यानी टाइम टू टाइम वाटर सप्लाई जो होती है कहां तक, क्रॉप्स तक, किसमें, खेतों में, द फील्ड्स, दैट इज नोन एज ए इरिगेशन। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। द वाटर supply to the crops in the field at different interval is known as irrigation, that is known as irrigation। इसे ही क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। टाइम टू टाइम क्या करना, वाटर सप्लाई टू द क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। इसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोला जाता है। अब आपको लार्ज अमाउंट पे, लार्ज पे देखो तो आई थिंक आपको इरिगेशन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इरिगेशन में। समझ गए कि वाटर को, जो प्लांट्स हैं उनको वाटर सप्लाई करनी है, उनको क्या करनी है, वाटर सप्लाई करनी है। ये कई तरह से की जा सकती है, या कुछ तो प्लांट्स के अकॉर्डिंग की जाती है। द क्रॉप्स दैट यू यूज इन योर फील्ड, इट इज आल्सो ए फैक्ट दैट इरिगेशन किस तरह होनी चाहिए। कैसे सर? ऐसे देखो, अपने बात करते हैं जिस तरफ पानी कम होता है, जैसे कि अगर इस तरफ जैसलमेर की बात करें वहां, तो वहां जो है वो पानी मिलेट का ज्यादा यूज किया जाता है और वो कम उसको पानी चाहिए। ठीक है, वहां पानी आपको, जैसे यहाँ इस तरफ हनुमानगढ़ गंगानगर की तरह जिस तरह पानी खेतों में दिया जाता है उस तरह वहां नहीं दिया जाता, बिकॉज वहां वाटर स्कैर्सिटी है। इस वजह से वहां जो क्रॉप्स यूज की जाती है वो कम पानी यूज करती है, दे नीड मिनिमम वाटर। ठीक है, तो उनको पानी कम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां जैसे गेहूं है, जैसे कॉटन है, व्हीट कॉटन जो है, इनको जिस तरह पानी दिया जाता है वो आपने देखा होगा कि किस तरह इरिगेशन ट्रेंचेस बना रखी होती है। इरिगेशन ट्रेंचेस में से पानी आता है और वहां जैसे मतलब आपको हल्का सा आउटलाइन बनाता हूं, जैसे कि ये मान लो क्या है, अपना खेत है। ठीक है, इस खेत में जैसे मान लो कि यहाँ पर लोगों ने क्या बना रखी है, इस तरह मिट्टी बना रखी है और इसको इस तरह डिवाइड कर रखा है, और इतने इतने पार्ट में मतलब अपन लोगों ने यहाँ क्या कर रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं, लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं इस तरह।
इस तरह प्लांट्स लगा रखे हैं। अब क्या होता है कि अपने वाटर का सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ आप लोगों ने क्या बना रखी होती है, इरिगेशन ट्रेंचेस बना रखी होती है, तो यहाँ से आती है इस तरह। आप कैसे बना सकते हो, बेस्ट यूज होना चाहिए बस अपना, यही है, ठीक है। तो आप ऐसे लेके आते हैं इसको, यहां से वाटर फ्लो होना स्टार्ट होता है। इस तरह, ठीक है। अब यहां इनको ओपन कर दिया जाता है इस तरह, यहां वाटर आ जाता है और वापस इनको बंद कर दिया जाता है मिट्टी को। अब कोई कहेगा सर कि फिर यहां से ये मिल जाता है, तो ये जरूरी नहीं है यूज करे, वो यहां से ऐसे करके फिर ऐसे यूज किया जा सकता है, इसको यहां से ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे भी। तो यहां से वाटर इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, इन सभी को मिल जाएगा। ऐसे तो ये बीच वाला रह जाएगा, तो ये फिर ऐसे बनाना ज्यादा बेटर रहता है। इरिगेशन ट्रेंचेस यहां से बनानी ज्यादा बेटर रहती है, वाटर यहां से जाए तो। अब ये सभी को मिल जाएगा, इसको 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 इन सभी को मिल जाता है, यहां से इसको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्या किया जाता है, वाटर दिया जाता है। और सर और एक राइस इस तरह की क्रॉप है जिसमें वाटर क्या रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर, यहां पानी अंदर खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब बात करें अपने चाय की, जो टी प्लांट्स होते हैं उनको पानी चाहिए, ऐसे ही चाहिए कंटिन्यू, लेकिन रुका हुआ नहीं, स्टैंडिंग नहीं, फ्लोइंग वाटर, इसीलिए तो वो कहां यूज किया जाता है, उनको स्लोप के अंदर प्लांटेशन किया जाता है उनका। तो ये अलग अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। ये रह गया यहां तक। अब अपने बात करते हैं कि इनको वाटर से फायदा क्या होता है, एडवांटेज ऑफ वाटर। तो फर्स्ट जो है वो है ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है सर, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड ये किस में क्या करता है, ये जो है ये वाटर रूट से कहां जाता है, लीव्स तक जाता है। कहां जाता है, लीव्स तक। रूट से कहां जाता है, लीव्स तक। किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सर ये फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। किस किस की प्रेजेंस में, ये वगैरह बातें की बातें हैं, आपको मालूम भी होगा। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस जो है, तो फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए वाटर जो है रूट से कहा जाता है, टी लीव्स जो प्लांट लीव्स तक वहां तक जाता है और फूड बनता है। और क्या सर, और ये होता है कि जो न्यूट्रिशन होते हैं, और जो होता है न्यूट्रिशन जो होता है, उस न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन डिसॉल्व हो जाते हैं। सर किस में हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बेटा वाटर। हाँ, किस में हो जाते हैं, वाटर में। न्यूट्रिशन डिसॉल्व इन वाटर, और वाटर कहां जाता है, लीव्स तक जाता है, यानी कि अदर पार्ट ऑफ प्लांट यहां तक जाता है, अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक जाता है। तो क्या होता है, क्या होता है, सभी के तक का क्या पहुंच जाते हैं, न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं। इसके अलावा और सर क्या काम है, इसके अलावा वाटर के बहुत सारे काम है जो काफी डीप हैं, जो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसलिए अपने उन सभी को यहां एक ही डाल देते हैं, सभी का एक साथ है। इट नीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। ये किसके लिए हेल्प करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। तो ये क्या है, वेनी एडवांटेज ऑफ वाटर, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ वाटर, या फंक्शन ऑफ वाटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बोर्ड को साफ करते हैं, अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। उसके बाद अपने देखते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की कैसे जाती है, मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की कैसे जाती है, मेथड ऑफ इरिगेशन। इसके दो टाइप हैं,
फर्स्ट है ट्रेडिशनल, सेकंड है, चलो सेकंड बाद में लिखेंगे, फर्स्ट अपने बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल मेथड में ये आता है कि पहले क्या करते थे, हाथों से कुओं से पानी निकाला जाता था, ठीक है, ड्रॉ करते थे अपने क्या बकेट्स को, कहां से, कुओं से, वेल से, और पानी फिर खेतों में दिया जाता था, ठीक है। इसे मोट बोलते थे, क्या बोलते थे? मोट बोलते थे, ठीक है। एक मिनट सॉरी गाइस, फोन आ चुका है। सॉरी गाइस, वो फोन आ चुका था बीच में, उसके लिए अपने बात कर रहे थे ट्रेडिशनल मेथड की। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या सिस्टम होता है कि ट्रेडिशनल मेथड में मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम के अंदर खेतों में क्या होता था, बैल्स होते थे, वहां से हाथों से जो बकेट थी वो ड्रॉन करते थे और बाहर निकालते थे, खेतों से तरफ बांधते थे, इसे मोट बोलते थे। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, उनके मैं आपको बोर्ड से हट जाता हूं मैं साइड में, और कुछ आपके स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं कि ये किस तरह होते हैं, ठीक है। अब आपको साइड स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स दिखाई दे रही होगी। ये स्लाइड्स जो है, फर्स्ट स्लाइड जो है ये मोट की है गाइस, किसकी है? मोट की। इसमें ही आपने वाटर देने का प्रोसेस देख रखा होगा, देखा है कि इस तरह इंसान क्या करता है, खुद अपने हाथों से वाटर देता है, ठीक है। सेकंड जो है गाइस ये है चेन पंप, यानी चेन की वजह से क्या करते हैं, पंप की वजह से कुछ है हेल्प करते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं, जिससे बकेट से वाटर जो है वो खेतों में जा पाता है। थर्ड जो दिखाई दे रहा है ये है ढेकली। ढेकली में क्या करता है, एक तरह से ऐसे जो कोई साइड में दिखा रखा है ट्रंक टाइप, इसकी हेल्प से जो बकेट है वो ड्रोन कर लेते हैं वेल्स से, ठीक है, और ड्रोन करके फिर इंसान ही पानी देता है, लेकिन कुएं से पानी निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, मेथड बदल जाता है, इंसान थोड़ा कम मुश्किल आसान हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है मोट के कंपैरिजन में। लास्ट है गाइस राट। राट जो है ये यूज किया जाता है, इसमें हेल्प ली जाती है ऑक्सेस की, यानी कि ये ऑक्स जो है, बेल जो है, जानवर घूमते रहते हैं, वाटर वहां से निकलता रहता है। इस तरह गाइस ये ट्रेडिशनल मेथड अपने कंप्लीट होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड लंबे टाइम से पहले से जो चले आ रहे थे वो है, जैसे कि मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, मोट है, ढेकली है, चेन है, चेन सिस्टम, राट है, ठीक है, ये है। अब क्या है इनमें, दिक्कत क्या है इनमें, एक तो टाइमिंग ज्यादा लगती है, ठीक है, टाइमिंग के साथ साथ इसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है, हार्डवर्क के करने के साथ साथ टाइम, मोर टाइम लिख देता हूं मैं, ठीक है, हार्डवर्क, मोर हार्डवर्क, ठीक है, और लास्ट में लिखता हूं कि ये एफिशिएंट नहीं है ज्यादा। एफिशिएंट का क्या मीन है? सिर्फ एफिशिएंट का मीन है दोस्तों कि इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कि मतलब एक इंसान काम करता है, पूरा काम करता रहता है, पसीने से हो जाता है, लगभग बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत करता है उतना काम नहीं हो पाता, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, तो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो इन सभी से अपने को ओवरकम करने के लिए, नाउ द टाइम दैट we have to overcome the traditional method of irrigation, and this is the time when we should use a modern method. Now we are start our next topic, that is a modern method. मॉडर्न मेथड में कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट मैं आपको बताता हूं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होती है कि इस तरह पाइप लगा दी जाती है, ये पाइपलाइन होगी, और इस तरह यहां इसके फिर पैरेलल पाइपलाइन, और ये कहीं वाटर सप्लाई से ऐड होता है। यहां क्या लगे होते हैं, यहां इस साइज की पाइप्स लगी होती है। ये पाइपलाइन जैसे है, ये पाइपलाइन जैसे ये खेत है अपना, इसके अंदर ये मेन पाइपलाइन है, एक चौक को लेता हूं, ये यहां से ठीक रहेगा। ये मेरा हैंड जो है ये अपना खेत है, ये क्या है, मेन पाइपलाइन है, यहां से वाटर आ रहा है, और इसके साथ है जैसे ये मेन पाइपलाइन है ये वाली, और ये मैंने कनेक्ट कर दी इसके साथ क्या, ये वाली पाइपलाइन। अब इसमें नोजल लगी रहती है यहां,
स्प्रिंकलर्स जो होते हैं वो ऐसे लगे रहते हैं ऐसे। जो ये पिंक कलर का है ना, ये आपको कलर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से कलर से क्लियर दिखाई दे रहा है कलर। ये जो है ये क्या है, ये अपना स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है, स्प्रिंकलर है ये। तो स्प्रिंकलर क्या करता है, इसके ऊपर एक नोजल लगी रहती है, क्या लगी रहती है, एक नोजल, ठीक है। नोजल क्या होती है, ऐसे साइड में रोटेट होती रहती है, ठीक है। नोजल रोटेट होने से क्या होगा, अब क्या होगा, वाटर यहाँ आएगा, वाटर इसमें से आएगा, और वाटर इनमें आएगा तो वाटर इनमें आएगा, और वाटर इनमें आएगा तो क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने से क्या होगा, जो वाटर है उन्हें ऊपर वाली जो स्प्रिंकलर है यहाँ से पानी ऊपर आएगा। ऊपर क्या है, रोटेटिंग नोजल लगे हैं, रोटेटिंग नोजल होने से वो कभी इधर जाता है पानी, कभी इधर जाता है, और कैसे लगता है जैसे रेन हो रही है, क्या हो रही है, रेनिंग हो रही है। अब ये क्या सिस्टम है, इसका सिस्टम ये है कि रेनिंग का ये रहेगा कि रेनिंग होने से वाटर जो है वो कम खपत होगा, ठीक है, वाटर की वेस्टेज कम हो पाती है, कम वाटर में ज्यादा एरिया आप क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो। ये इसकी खास बात है, यहाँ वाटर जो है वो वेस्टेज नहीं होता, आप वाटर का ज्यादा से ज्यादा उसको एफिशिएंट करते हो, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करते हो, ठीक है, यानी यहाँ वाटर वेस्टेज नहीं होता। अंडरस्टैंड गाइस। सेकंड जो रहने वाला है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम को लिखने से पहले आपको स्क्रीन पे मैं स्प्रिंकलर सिस्टम दिखा देता हूं कैसे वर्क करता होगा, जो पीएनजी के अंदर कैसे ये खेतों में वर्क करता है। तो आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी स्लाइड कि किस तरह स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट रहता है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा गाइस की रेनिंग की तरह रेनिंग हो रही है एक तरह से। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ चलता है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो मिट्टी होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है जिसे सैंडी सॉइल बोलते हैं, उस सॉइल के लिए सबसे बेस्ट है। जैसलमेर की तरफ जो सैंडी सॉइल है, जो रेत जिसको बोलते हैं, धोरे जिनको बोलते हैं, वहां के लिए ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, पानी कम यूज होता है इनके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं सेकंड। सेकंड जो नेक्स्ट है गाइस, ये है अपना ड्रिप सिस्टम। ये वाला तो इससे भी ज्यादा एफिशिएंट है। हाउ सर, कैसे? ये वाला मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा एफिशिएंट है, बट हाउ कैन बी इट पॉसिबल दैट एनी स्प्रिंकलर सिस्टम या एनी इरिगेशन मेथड इज मोर एफिशिएंट देन ए स्प्रिंकलर सिस्टम? बिकॉज बिफोर सम टाइम we have already did that sprinkler system is best. It is best for sandy soil, it is the most efficient, and it use less water, and there is no water wastage. So how can we say that drip system is more efficient than a sprinkler system? बोलने तो दो मेरे को कि कैसे ये बेस्ट है। ये क्या करता है, इसकी और भी कमाल की बात है। इस तरह पाइपलाइन है, यहां जैसे कोई एक प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, ये जैसे मतलब आप लोगों ने लाइनिंग बना के प्लांट की, इसको लाइनिंग समझ लीजिए, पाइपलाइन नहीं, इसको लाइनिंग समझ लीजिए। इसके पास में से अपनी पाइपलाइन जा रही है, ये यहां इसमें क्या होगा, एक छेद होगा, और इस छेद से सोर्स से वाटर जो है एज ए ड्रॉपलेट इस वाटर रोड में जाएगा, बूंद बूंद गिरेगा पानी, ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक दाना, एक एक बूंद किसमें गिरेगा, इस वाटर की रूट में गिरेगा। अब आप ये सोचो, इस वाटर रूट में जब एक एक बूंद गिर रही है, एक एक बूंद गिर रही है, तो क्या होता होगा यहाँ पे, यहाँ तो फिर भी ये पानी को बिखेर तो रहा है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो अब आप कह सकते हो कौन सा बेस्ट रहता है, सर सही है, ड्रिप सिस्टम बेस्ट रहता है। आपको बोर्ड पे स्लाइड दिखाई दे रही होगी कि ड्रिप सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है, कैसे ड्रिप बाय ड्रिप जो है वो वाटर है जो प्लांट्स की रूट होती है उन तक जाता है, और वाटर वेस्टेज जो है बहुत ही कम रह जाता है, ठीक है गाइस। तो ये अपने दो जो थे वो मॉडर्न मेथड थे, कौन कौन से, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ठीक है। इसके साथ एक होता है फरो इरिगेशन। अब ये सर क्या आ गया नया, नया नहीं है, आप लोग खेत में टंकी बनाते हो बड़ी वाली, उससे इरिगेशन करते हो, वो जो इरिगेशन वाला सिस्टम है ये फरो इरिगेशन है, ठीक है। एक और है कौन सा, बेसिन इरिगेशन। ये अपने सिलेबस में ज्यादा लंबा चौड़ा इनका नाम नहीं है, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूं। बेसिन इरिगेशन क्या होता है, बेसिन इरिगेशन होता है कि ग्रेविटी से वाटर ऊपर से नीचे आता है, जैसे ये कोई खेत है, इसके बाद ये कोई खेत है, ये कोई खेत है, तो यहाँ से वाटर यहाँ ना, यहाँ से वाटर यहाँ, तो ये बेसिन इरिगेशन है। जो नॉर्मल अपने इरिगेशन यूज करते हैं ना, ऊपर से धड़ से पानी आता है, ऊपर से नीचे आता है, ग्रेविटी से वो पानी आता रहता है, तो ये कौन सा इरिगेशन है, अपने जो यूज में लेते हैं
जो खाड़ा वगैरह होता है, अपने खाड़े होते हैं ना, खाड़े जिनको बोलते हैं नॉर्मल गांव में, उन खाड़े से जो उन्हें बोलते हैं इरिगेशन ट्रेंचेस या डीचेस, उन इरिगेशन ट्रेंचेस से जो इरिगेशन की जाती है दैट इज नोन एज ए बेसिन इरिगेशन। ये अपने मॉडर्न मेथड कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। इस बार मैं बोर्ड साफ करता हूं। इसके बाद एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है कि बरसात के टाइम में, रेनिंग के टाइम में बहुत सारा ऊपर से पानी आता है, वो वेस्टेज हो जाता है, गंदी नालियों में चला जाता है, गंदे नालों में चला जाता है। उसका यूज करना, उसका यूज कैसे कर सकते हैं? उसका यूज अपने से कर सकते हैं। एक तो छत से पानी सीधा नीचे कनेक्ट करके, ठीक है, इकट्ठा करना और एज ए ड्रिंकेबल वाटर उसको यूज करना, ठीक है। लिख देता हूं, कलेक्ट फ्रॉम रूफ एंड यूज एज ए ड्रिंकेबल, ठीक है। सेकेंड क्या है कि अपने क्या करें, जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं, हनुमानगढ़ के पास एक नदी जाती है, रिवर है, उसका नाम है घग्गर। उसमें क्या किया गया है, अभी बड़े बड़े जो कुएं बना दिए गए, कुएं मतलब जो अपने यहाँ खेतों में लगाते हैं ना मोटर डालने के लिए, उस तरह के बेल्स लगा दिए गए हैं बहुत गहरे। तो वो जो रेन वाटर आता है, बहुत सारे रेन वाटर कहाँ जाता है, उनमें से बहुत लार्ज अमाउंट में उनमें जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल ऊपर आ रहा है और उस पानी को अपने बाद में यूज कर पा रहे हैं। जैसे मोटर से पानी बाहर निकल रहा है, कुओं में से पानी बाहर निकल रहा है, तो वो वही पानी है, उसका यूज किया जा सकता है। तो इस तरह का यूज किया जा रहा है। थर्ड, कुछ बेसिक अपने पास क्या है, मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। जैसे कि कोई स्लोप है, इस स्लोप में क्या किया, यहां मैंने एक दीवार बना दी, ठीक है, यहां मैंने क्या बना दिया, वेल बना दिया, कुआं। ये वहां यूज किया जा सकता है जहां नीचे क्या हो, जिप्सम की लेयर हो। किसकी लेयर हो, जिप्सम की लेयर। जिप्सम यानी कि चूना, जो एक तरह की रॉक होती है। अब वाटर जो आएगा वो यहां आएगा, यहां कलेक्ट होगा, जितना कलेक्ट होगा बाकी नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन सी बात है, एब्जॉर्ब करेगी। अब यहां से नीचे नहीं जा सकता, ये वाटर इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये वाटर आता कहां जाएगा, ये वाटर इसके अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। वाओ सर, वी कैन यूज इट एज ए ड्रिंकेबल वाटर। सर इसको तो पीने के लिए यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। सेकंड, अब यहां से जब यहां सूख जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यहां आप क्या कर सकते हो, आप यहां एग्रीकल्चर कर सकते हो। क्यों, बात होगी ना आम के आम और गुठलियों के भी दाम। आम के दाम खा लिए और गुठलियां भी बेच दी, उसके भी दाम मिल गए, तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ड्रिंकेबल वाटर मिल गया और साथ में ये एग्रीकल्चर भी कर ली। ये बेस्ट मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा यूज होती है। इसका नेम है खड़ील। क्या है इसका, खड़ील। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड है, ठीक है। इसके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक अपना वाटर लॉजिंग। क्या है, वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग क्या होता है कि अपने को ये ध्यान रखना चाहिए पानी जो बर्बाद ना हो, ठीक है। अपने सो रहे हैं, खेतों में पानी लगा रहे हैं, पानी बाहर जा रहा है, ये सारा किसके अंडर में आता है, वाटर लॉजिंग के अंडर में आता है। इसके अंडर इसको काउंट करते हैं, यानी कि वेस्टिंग ऑफ ए वाटर, वेस्टिंग ऑफ ए वाटर, ठीक है गाइस। तो ये वाटर लॉजिंग अपना कंप्लीट होता है। आप ज्यादा इसमें टिपिकल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो वाटर वेस्टिंग होती है दैट इज नोन एज ए वाटर लॉजिंग एग्रीकल्चर के टाइम में, ठीक है। इरिगेशन के नाम पे जो वाटर वेस्टिंग हो रही है दैट इज नोन एज ए वाटर लॉजिंग। अंडरस्टैंड गाइस। एक ये भी कहा जा सकता है कि अपने डैम बनाते हैं। इसके लिए क्या बनाते हैं, इरिगेशन के लिए डैम बनाते हैं। डैम क्या होता है, डैम ऐसे होता है कि बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है और इस तरफ कोई नदी का पानी आ रहा है, इस पानी को यहां रोक लिया जाता है। यहां क्या होता है, एक इस तरह गेट सा बनाते हैं, गेट जैसा, यहां से फिर वाटर आता है। अब कॉमन सी बात है, ये सोचो
कि इतना अपना स्कूल से भी बड़ा यहाँ बस स्टैंड तक इतना बहुत बड़ा एक जगह हो, पानी से भरी हो, आगे एक बड़ी दीवार हो, उस दीवार में से थोड़ी सी जगह मिल जाए पानी जाने की, तो क्या प्रेशर होता होगा, बहुत ज्यादा। तो यहाँ क्या कर देते हैं, डायनेमो लगाते हैं, उस डायनेमो के सॉफ्ट को यहाँ ऐसे करके टरबाइन के साथ ऐड कर लेते हैं। अभी वाटर जब इस टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन रोटेट होगा तो ये डायनेमो किसे बोलते हैं, डायनेमो आप जनरेटर को भी बोल सकते हो जो लाइट बनाता है। तो ये टरबाइन घूमेगा तो ये जनरेटर या डायनेमो के साथ भी घूमेगा, डायनेमो के साथ घूमेगी तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो यहाँ से इस तरह क्या बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और ये वाटर जब आगे निकल गया तो इसका यूज किसमें कर लिया, इरिगेशन के लिए। किसके लिए, इरिगेशन के लिए। तो इस तरह वाटर का बेस्ट यूज भी किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो ये अपना इरिगेशन वगैरह कंप्लीट होता है। इरिगेशन के मॉडर्न मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने स्प्रिंकलर किए थे, और स्प्रिंकलर के साथ कौन सा किया था, ड्रिप सिस्टम किया था। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। खड़ीन, फरो, बेसिन, दीज आर नॉट काउंटेड अंडर इन आवर सिलेबस। वाटर लॉजिंग थोड़ा सा टॉपिक है, कर लिया आप लोगों ने। हाइड्रोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये भी थोड़ा टॉपिक आप लोगों ने कर लिया, ज्यादा लंबा नॉलेज का भी नहीं है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और तरह की बेस्ट एग्रीकल्चर कैसे की जा सकती है, इसके लिए बेस्ट मेथड लेके। तो तब तक के लिए थैंक्स गाइस, अलविदा, धन्यवाद।